क्या कहते थे? इसलिए मैं भी इमली फाटक वालों तुम्हें जमींदार बनाने आई हूँ। क्या करने आई? तुमने मुझे भले चौकी पर बैठाया है, मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगी। क्या करूंगी? तुमने भले मुझे जमीन पर की चौकी पर बैठाया है, मैं चौकीदार करूंगी। ये चार चोर तुम्हारे जो ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और वेदनी और अंतरा, ये चार घातिया कर्म सारे गुणों को घात रहे। मोह नींद के जोर, मोह की निद्रा में, तुम जो मोहिनी कर्म की निद्रा में सो रहे हो, ये तुम्हारी जो क्या ज्ञान धन लूटे जा रहे हो, दर्शन रत्न या श्रद्धा गुण जो लूटे जा रहे हैं, इनकी मैं चौकीदारी करने के लिए ये चार जो दिख रहे हैं, ये जो चार कसाएं तुम्हें चार गतियों में जो भ्रमण करा रही हैं। क्या कर रही? चार कसाएं जो चार गतियों में भ्रमण करा रही, वो जो चार पुरुषार्थ में तुम काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ में बीच के पुरुषार्थों में लग गए। इसके पुरुषार्थों में लग गए, बीच के पुरुषार्थों में लग गए, काम और अर्थ और धर्म और मोक्ष छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं प्रथम पुरुष यानी कि पुरुषार्थ वो धर्म पुरुषार्थ है। श्रावक का प्रथम कर्तव्य है देव पूजा। क्या है? कुंद कुंद आचार्य ने रेसार में कहा दानम पूजम। यदि श्रावक दो कर्तव्य कर ले, पहला कर्तव्य दान और पूजा कर ले, तो समझ लेना वो अभी भी अपने इस पुरुषार्थ से मोक्ष पुरुषार्थ का प्रयास कर सकता है। बस श्रद्धा पूर्वक करे। क्या करे? श्रद्धा पूर्वक करे। तो इस श्रद्धा पूर्वक आपके लिए जो आई हूँ, अर्थात धर्म कराने के लिए चौकीदारी करने आई हूँ। जो मोह की निद्रा में सर्व गुणों को घातने वाले घातिया कर्म में जो लगे हो, तो जागो। बस मैं जगाने आई हूँ, सिखाने नहीं। मात्र जगाना मेरा कर्तव्य है। माँ हूँ, माँ का काम है। यदि बच्चे सो रहे हैं और इसका नाम दूसरा क्या है? ज्योति नगर है। जनकपुरी और ज्योति नगर दो चीज है। जनक का मतलब ही तुम समझो, जनक जननी क्या है? तो धर्म का प्रादुर्भाव, धर्म का वैसे चतुर्मास में चतुर्मास होता है। ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि यहाँ धर्म नहीं होता है, धर्म तो होता है। फिर भी धर्म को धर्म से मिलाने के लिए अभी बाहरी धर्म नहीं, अंतरंग से धर्म करना है। ऐसे भावों सहित अपन को आराधना करना है। तो जनकपुरी ज्योति नगर अर्थात आपका ज्ञान रूपी, केवल ज्ञान रूपी ज्योति जगाने के लिए आपके लिए एक ही उपाय बतलाया है। पहला उपाय वह आराधना का। तो जैसे जितेंद्र जी ने कहा, पदमपुरा में हम भी चलेंगे और आप भी चलेंगे। सहस्र नाम आपका ये सहस्र कूट यहाँ है, लेकिन उसकी आराधना कल अपन यहाँ भी करेंगे। और उसके बाद दीप धूप फल के साथ कहाँ पर? पदम प्रभु के यहाँ करेंगे। क्या है? क्योंकि सहस्र नाम की आराधना देव अर्चित है। और एक उसके बीज अक्षर की यदि उसको दीप धूप के फल के साथ करो तो वह तात्कालिक फल देती है। इसका जीवंत उदाहरण मैं आपको शाम को बतलाऊंगी, क्योंकि टाइम का अभाव है। इसलिए सहस्र नाम की आराधना का बृहस्पति के द्वारा सुमेरु पर्वत पर की जाती है। ये आराधना करने से सारे संकट टलते हैं और आने वाली जो विपत्तियां हैं वो सारी विपत्तियां समाप्त होती। रोग शोक भय पीड़ा आदि सब समाप्त होते यदि श्रद्धा पूर्वक चाबी का काम करोगे, तब दिल से करोगे तब। क्या है? तो आज आपको पासवर्ड डाला है इस आराधना में। इस आराधना का फल हमने हमारे संघ ने पूरा का पूरा अभी वर्तमान में इसका फल
प्राप्त किया है। इसलिए आपसे भी कहूंगी कि पंचम काल में लोग कहते हैं कि भक्ति का फल नहीं मिलता है, लेकिन ये गलत बात है कि भक्ति का फल अवश्य कहूंगी, बस हम श्रद्धा रूपी पासवर्ड नहीं डालते, इसलिए वो काय तक रहती है, क्रियाकांड तक रहती है, वचन तक रहती है, दिल से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए उसका फल निष्फल हो जाता है। क्या होता है? निष्फल हो जाता है। एक बार विश्वास करके देखिए और ये श्रद्धा पूर्वक भक्ति प्रभु के चरणों में अर्चित करके देखिए, आपका फल प्राप्त होगा कि नहीं। यदि नहीं मिले तो फिर मैं आगे तो और कुछ नहीं कहूंगी, इतना कहूंगी क्योंकि मुझे इतना वादिराज सूरी ने कहा, जब शुद्धोपयोग वाला मुनिराज ये चाबी के बिना ताला नहीं खोल सकता है, तो 24 घंटे जो पाप से रिक्त है, ऐसा ग्रस्त है, पंचम गुणस्थानवर्ती है, वो अगर चाबी नहीं तो वो ताला कभी जिंदगी में खोल नहीं सकता। यदि कर्म रूपी ताला खोलना है तो इमली फाटक वालों पहले ईश्वर से अंदर से लगाओ करके ही फिर अपना ये फाटक खोलो, तब खुलेगा, अन्यथा ये फाटक खुलेगा नहीं। तो आज ये मिलने का दिन है, आज ये मिलन ऐसा हो कि आपका ये मिलन किस में जाए, पहले श्रद्धा में जाए, क्योंकि पहले तुम मिले उसके बाद मैं मिली, पहले लेने तुम गए उसके बाद मैं आई ना। तो पहले आपका श्रद्धा आएगा, दर्शन आएगा, उसके बाद चारित्र आएगा। तो ये अगर दर्शन, श्रद्धा और चारित्र दो का मिलन हो गया तो इस दोनों के मिलन से कर्म रूपी फाटक खुले। ऐसा मेरा तुम सभी के लिए सुभाशीष। आगंतुक जितने भी कॉलोनी के लोग आए हैं, सबसे पहला उपकार है महावीर नगर वालों का कि महावीर नगर वालों ने अपनी कीमती वस्तु अर्थात संत रूपी कीमती वस्तु आत्मा का साधन जनकपुरी वालों को दिया। तो पहला सुभाशीष उनके लिए। ओम नमः शिवाय। सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्ध परमेष्टि भगवान की लोग कुछ पंच परमेष्टि भगवान की धर्म से अपनी चर्चा चल रही है कि हम सुख शांति और शीतलता कैसे प्राप्त करें। एक बार सब आए और कहने लगे, माता जी उम्र और जीवन में क्या अंतर है? क्या पूछने लगे? उम्र और जीवन में क्या अंतर है? बताऊं मैंने क्या बतलाया? उम्र और जीवन में क्या अंतर है, आप लोग बतला सकते हो? अरे जो परायों के साथ गुजारी जाए वह उम्र है, और जो अपनों के साथ आत्मा के साथ गुजारी जाए वह है जिंदगी।
जीवन जिसमें जीव लगा है अर्थात ज्ञान दर्शन लगा है, वह है जीवन। समझ लिया? जीवन और उम्र में अंतर। तो जो परायों के साथ गुजारा जाए, बिताया जाए, वह तो क्या कहलाता है? आयु, कर्म या उम्र कहलाती है। और जो आत्मा के साथ, अपनों के साथ बिताई जाए, वह क्या कहलाती है? जीवन कहलाता है। अब एक व्यक्ति रोते गाते फिर पुनः प्रश्न करने लगा कि माता जी, समय किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? समय किसे कहते हैं? मैंने कहा बड़ी विडंबना, जबकि भाई साहब के हाथ में घड़ी थी। क्या थी? भाई साहब के हाथ में घड़ी थी और मुझसे पूछ रहे थे कि समय किसे कहते हैं। अब शायद यहाँ पर भी काली जी के हाथ में घड़ी है, नहीं है? बोलो बिलाला जी, आपके हाथ में भी घड़ी है, सभी के हाथ में घड़ी है। मोबाइल आगे तो आजकल मोबाइल आगे जो घड़ी का काम है, मोबाइल में घड़ी है, सबके पास मोबाइल है। हाथ में घड़ी नहीं है, किसी के हाथ में घड़ी नहीं है। अच्छा है कि आपके हाथ में घड़ी है। उन भाई साहब के हाथ में घड़ी थी, बाकी वालों के हाथ में भी घड़ी थी, आजू वालों के हाथ में भी घड़ी थी। लेकिन जब वो भाई साहब प्रश्न कर रहे थे तो सब लोग सिर भी हिला रहे थे। अर्थात यह महसूस हो रहा था कि इन्हें भी समय की परिभाषा चाहिए। वो क्या पूछ रहे थे मुझसे कि समय किसे कहते हैं, और हाथ में घड़ी। मुझे पहले तो कुछ आश्चर्य हुआ और फिर हंसी आई, तो मैंने उनसे प्रति प्रश्न कर दिया। क्या कर दिया मैंने? प्रति प्रश्न कर दिया कि बताओ भाई साहब कि आपके हाथ में घड़ी क्यों? मैंने प्रश्न क्या किया? हाथ में घड़ी क्यों? क्यों बांधते हो आप सब घड़ी? क्यों लगाते दीवार में घड़ी? क्यों रखते मोबाइल में घड़ी? क्यों रखते ऑफिस टेबल पर घड़ी? बोलो क्यों? नहीं मालूम, नहीं मालूम आपको कि आप घड़ी क्यों बांधते, क्यों देखते, और वो क्यों लगाते दीवार में, क्यों रखते मोबाइल में या टेबल पर? उत्तर तो और भाई साहब ने कहा माता जी देखने के लिए। किसके लिए? ज्ञानचंद जी, क्यों घड़ी बांधते हो? तो उत्तर में क्या मंत्री जी? देखने के लिए। किसके लिए? मैंने कहा बड़े अरे भाई साहब मेरे कि देखते हो समय को लेकिन जानते नहीं। क्या? अरे दृष्टा हो तो क्या ज्ञाता नहीं? जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। समय सार में कुंद कुंद आचरण देने क्या कहा? क्या कहा? ज्ञान दर्शन चारित्र को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा ही समय है, ज्ञान दर्शन ही समय है, और ज्ञान दर्शन ही जीवन है। क्योंकि जीव से युक्त है। किससे युक्त है? जीव का मतलब है जिसने जानना और देखना हो, इसीलिए उसका नाम जीवन रखा है। क्या रखा इसका? जीवन। तो एक घड़ी तुम्हें क्या बतला रही है?
तुम समय को जानते, समय को देखते हो पर समय को जानते नहीं। कुंद आचार्य देव कहते हैं समय क्या चीज है तुम नहीं समझ पा रहे, समय क्या चीज है। समय वह चीज है जो 1 मिनट में चाहे तो दुनिया की सैर करा दे और 1 मिनट में चाहे तो निगोद की सैर करा दे। समय में वो चीज है। समय क्या चीज है? ज्ञान और दर्शन ही या आत्मा ही समय। अपना ये जीवन भी एक घड़ी है, घड़ी। क्या है अपना जीवन? एक घड़ी है, घड़ी। देखो एक घड़ी है, अच्छे से देखो इस घड़ी को। पहले तो क्या है? डायल है कि नहीं? तो ये तुम्हारा शरीर जो है ढांचा ही है, डायल ही है। और उसमें 3 कांटे हैं और 3 कांटे तुम्हारे इस ढांचे में भी है। एक बाल बने का कांटा, एक यौवन बने का कांटा और एक वृद्ध बने का। और उसके बाद उसमें 12 नंबर है। कितने नंबर है? 12 नंबर है। तो तुम्हारे हाथों में भी 12 पूरे हैं, 12 नंबर है। उसमें एक सेल है तो तुम्हारे पास भी उम्र रूपी, आयु रूपी सेल है। यदि आयु रूपी सेल चल रहा है तो एक कांटे चल रहे हैं, एक एक पल से, एक एक घंटे में परिवर्तित हो रहे। तो तुम्हारा ज्ञान भी, तुम्हारा समय भी क्या है? समय क्या है? परिवर्तन का नाम समय है। इसका नाम निश्चय काल किसे कहते? वर्तना को निश्चय काल कहते हैं और घंटा, घड़ी आदि के लिए व्यवहार काल कहते हैं। को काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय का नाम समय है। और उस समय को जिसने जीत लिया, उस समय को जिसने क्या कर लिया, क्योंकि इसको तो बढ़ना है, इसको तो परिवर्तन होना है। उस परिवर्तन में जैसे हम आए हैं और जाएंगे